दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। दोस्तों कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एलोन मस्क की एक ट्वीट वायरल हुई है। एलोन मस्क ने ओपनली एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है। ये तो एक मजाक हो गया कि एलोन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. तो ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है, और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। इसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टीन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले, आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन, मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन सारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। सो देखने में ये है कि ये जो कैसे आगे चीजें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस रेस में क्यों इतना पीछे है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मुसलमान मुल्क हैं, और दूसरे नंबर पे आप एक एटॉमिक पावर हैं। आपको क्यों देंगे वो? क्या किसी और मुसलमान को उन्होंने वीटो पावर दी है? फिर नंबर 2, आप देखें भारत जो है वो आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ। आप वीटो पावर उसको मिलती है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, आपकी बात ठीक है, हम एटॉमिक पावर है, लेकिन इकोनॉमी को देख रही है अभी दुनिया। आज से 5 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ पे थी? अभी तो 5वें नंबर पर है, उससे पहले काफी पीछे। 5 साल पहले बताइए कहाँ पे थी? 5 साल पहले डाउन थी ना हमारे मुकाबला, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। मगर देखें उस वक्त भी ये, आज से बल्कि 7 साल पहले भी ये बातें हो रही थी कि भारत को वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। 2014 देखिए, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्या भारत में एक ज़माने में 17 आज़ादी की तहरीकें चल रही थी? मिज़ोरम, नागालैंड, कश्मीर, खालिस्तान और इवन इनका जो असम और बंगाल है वहाँ पे भी चल रही थी। क्या कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने या जो आपके पावरफुल कंट्रीज़ हैं, क्या उन्होंने उस तरीके से मज़म्मत की इंडिया की जिस तरीके से पाकिस्तान में की जाती है? आप यहाँ पे फिर रही हैं, क्या पाकिस्तान में आपको कोई इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी नज़र आती है? बराए नाम सी चंद जगहों पे है, मगर जब उनके बयानात सुने, इंसानी हकूक़ वालों के, जब आप ह्यूमन राइट्स वालों के बयानात सुने, तो वो तो कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान में सरेआम लोगों के गले उतारे जा रहे हों।